हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया रखे सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th के सीबीएसई और आईएससी दोनों में है ये चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर अप करेंगे, मैंने पूरा चैप्टर मैप बना रखा है, थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा टॉपिक रिलेशन। उस रिलेशन टॉपिक पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। बहुत सारे टाइप्स के रिलेशंस होते हैं, सारे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। फिर है फंक्शन। फंक्शंस में हम एक तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम पढ़ेंगे कंपोजिशन फंक्शन, मतलब फंक्शंस का कंपोजिशन करने पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में और बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, रिलेशन को पढ़ने से पहले हम क्लास 11th के दो टॉपिक्स, एक है ऑर्डर्ड पेयर, दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बेस्ड है पूरा रिलेशन। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं कहूं कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमें क्या है, ऑर्डर की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी भी होती है जिसमें हमें ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मैं आपको अगर एग्जाम्पल समझाऊं, मान लो कि आपने दो शूज पहन रखे हैं। ठीक है, अब उन दोनों शूज को आपने उतारना है, तो वहां आप पहले राइट वाला उतार लो, फिर लेफ्ट वाला उतार लो, या पहले लेफ्ट वाला उतार लो फिर राइट वाला उतार लो। वहां पे ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा कि शूज हमने उतार दिए, है ना। लेकिन अगर मैं सिचुएशन को बदल दूं, कहने का मतलब मैं कहूं कि आपके पास सॉक्स है और शूज है। ठीक है, तो आपको यहां पर ऑर्डर नेसेसरी नहीं, एसेंशियल भी है। क्यों? क्योंकि आपको पहले सॉक्स ही पहननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप शूज पहनोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले शूज पहन लो फिर सॉक्स पहन लो। ऑर्डर बदल गया तो समझ लो काम तमाम हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर ऑर्डर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैथ्स में हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं। देखिए, मैथ्स में ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स का एक ऐसा पेयर जिसके कंपोनेंट्स को हम एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। वही लिखा है, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट हुज कंपोनेंट्स आर इन ए स्पेशल ऑर्डर। लिखा कैसे जाता है? अगर हमें मान लो बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5 और 6। ठीक है, इसको हमने क्या करा, कॉमा से सेपरेट किया और पैरेंथेसिस में इनक्लोज कर दिया, तो ये बन गया हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, इट इज रिटन बाय लिस्टिंग द टू कंपोनेंट्स इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर, सेपरेटिंग देम बाय अ कॉमा एंड इनक्लोजिंग द पेयर इन द पैरेंथेसिस। मतलब जो भी हमें दो कंपोनेंट दे रखे हैं उनको सेपरेट कर दिया कॉमा से और उनको एक स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस से इनक्लोज कर दिया, तो बन जाएगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अच्छा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट, मतलब जो ये है 5, ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये जो 6 है ये क्या, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, ए फर्स्ट एलिमेंट और बी सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर में जरूरी नहीं है ये दोनों जो नंबर्स हैं या कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं वो डिफरेंट हो, वो सेम भी हो सकते हैं। मतलब वही लिखा मैंने नोट करके, ऑर्डर्ड पेयर्स में हैव द सेम फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट सच एज 2 2 एंड 5 5। ठीक है, अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पेयर लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। इन केस इसको आपने लिख दिया करली ब्रैकेट के अंदर तो ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये सेट है। मतलब ये और ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है ना, पैरेंथेसिस के अंदर है तो ऑर्डर्ड पेयर है और करली ब्रैकेट के अंदर है तो ये सेट है। वही लिखा है मैंने, ए बी इज नॉट सेम एज करली ब्रैकेट ए बी, द फॉर्मर डिनोट्स एन ऑर्डर्ड पेयर वेयर एज द लेटर डिनोट्स अ सेट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की। ठीक है, देखिए क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मतलब आपको एक सेट ए दिया है और एक सेट बी दिया है, ये दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। देन अ सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद सेट बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। मींस आपको एक सेट ए दिया है, दूसरा सेट बी दिया है, और एक ऐसा सेट ऑर्डर्ड पेयर्स का, ऑर्डर्ड पेयर्स मतलब ए बी का एक ऐसा सेट जिसमें ए बिलोंग कर रहा है सेट ए पर और बी बिलोंग कर रहा है सेट बी पर। मतलब ए एलिमेंट है सेट ए का और बी एलिमेंट है सेट बी का, वो सेट हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस
बी से, ठीक है। अच्छा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। कैपिटल लेटर से हम सेट को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से उस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी मैं इसको अभी एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। देखिए वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी मतलब जितने एलिमेंट ए में हैं और जितने एलिमेंट बी में हैं उनके प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। एग्जांपल से देखते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल एक सेट दिया आपको 1 2 3 और दूसरा सेट दिया आपको 7 9 8, ठीक है। आपसे कह दिया भाई ए क्रॉस बी निकालो, तो आप क्या करोगे, सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से क्रॉस प्रोडक्ट कराने वक्त हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। देखो पहला 1 का 7 से ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, 1 का 8 से भी बनेगा, 2 का 7 से बनेगा, 2 का 8 से भी बनेगा, 3 का 7 से बनेगा, इसी तरीके से 3 का 8 से भी बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब इसमें काउंट कर लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में कितने, मतलब ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर है, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें एलिमेंट कितने थे, 3, इसमें एलिमेंट कितने थे, 2, और टोटल अगर इसका प्रोडक्ट कर दे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, 6, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, रिलेशन। देखिए अगर मैं रिलेशन की बात करूं, जनरल लैंग्वेज में हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या चीज है भाई, सीधी सी अगर मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं एक ऐसा सेंटेंस जिसकी वजह से 2 ऑब्जेक्ट्स या फिर 2 नंबर्स या फिर 2 क्वांटिटीज, तो 2 ऑब्जेक्ट या 2 नंबर या 2 क्वांटिटी एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब एक दूसरे से लिंक हो, मतलब एक दूसरे से क्या हो जाए, रिलेटेड हो जाएंगे, है ना। तो उसको कह देंगे हम रिलेशन। फॉर एग्जांपल भाई बहन, भाई एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई बहन के रिश्ते से, ठीक। इसी तरीके से माँ बेटा, है ना, वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड है माँ बेटे के एक रिश्ते से, ठीक। हस्बैंड वाइफ, जन्म जन्म का साथ, एक जन्म नहीं बना ही रहा, 7 जन्म निभाना है। अच्छा वो भी क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे, कि भाई वो दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ है, ठीक। ये तो नॉर्मल वाली बात हो गई। अगर मैथ्स में बात करूं रिलेशन क्या होता है, तो देखिए अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब एक रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर्स का एक सेट है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स का कोई भी सेट हो वो एक रिलेशन है, वही लिखा मैंने, एनी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देयरफॉर इज अ रिलेशन, ठीक है। अब रिलेशन को डिनोट किससे करते हैं भाई, नोटेशन क्या होगा रिलेशन के लिए, तो द लेटर आर इज यूज्ड टू डेजिग्नेट अ रिलेशन, मतलब जो लेटर आर है वो यूज होता है किसके लिए, रिलेशन को डिनोट करने के लिए। वही मैंने एग्जांपल के लिए लिखा हुआ है कि r इक्वल्स टू 2 9 3 4 8 4 7 6 10। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसका ये जो सेट है ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक। इसी तरीके से मैंने दूसरा लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, वेयर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब अगर हम होल नंबर्स लें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते रहें तो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, ठीक है। तो उन ऑर्डर पेयर का सेट को भी क्या कहेंगे, हम एक रिलेशन बोलेंगे, ठीक। अच्छा एक चीज और कि कभी कभी ना ऐसा लिखा होता है एक्स आर वाई, इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। देखो अगर एक्स वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स वाई क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है किसी एक रिलेशन का, ठीक है। तो इस एक्स आर वाई भी यूज होता है इसकी जगह पे, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई अंडर द रिलेशन आर, ठीक है। अच्छा अब एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है, सिंस अ रिलेशन इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देयरफॉर अ रिलेशन इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट या कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने बोला क्योंकि एक रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है और ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सबसे बड़ा सेट बन सकता है वो बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, अभी हमने करा था, ठीक है। तो
कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे सबसेट क्या होंगे? रिलेशन। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं हम रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब किसी एक सेट ए से सेट बी में रिलेशन क्या चीज होती है। ठीक है, देखिए लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट। मतलब ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी बोला था मैंने, क्योंकि सेट रिलेशन क्या होता है? एक ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट होता है। और ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे आते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं? अगर एक ए और बी दो सेट है तो ए क्रॉस बी से। ठीक है, तो वही बात है कि देन द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेट आपको दे रखा है ए 1 3 5 और एक सेट आपको दे रखा है बी 7 9। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी क्या आएगा? ए क्रॉस बी आपको पता है 1 7 आएगा, 1 9 आएगा, 3 7 आएगा, 3 9 आएगा, 5 7 आएगा एंड 5 9 आएगा। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बहुत सारी रिलेशन बन सकती है। भाई देखो, मैं कहूं कि एक रिलेशन ये बन सकती है 1 7 3 7 3 9, एक ये रिलेशन बन सकती है। R2 एक रिलेशन ये बन सकती है 1 7 1 9, एक रिलेशन ये बन सकती है। इसी तरीके से एक रिलेशन ये भी बन सकती है 3 9 3 7 5 9 5 7 1 7। तो इस तरीके से हम बहुत सारी रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो हर एक मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट, ये सब क्या है? ये पूरा एक सेट है, इसमें से तीन एलिमेंट, तीन ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने उठा लिए, 1 2 3, ये क्या हो गया? ये इसका एक सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या है? एक रिलेशन है। ये भी क्या है? इसका एक सबसेट, ये भी एक रिलेशन है। ये क्या है? ये भी एक सबसेट है इसका, ये भी एक रिलेशन। ये पूरा भी आ जाता तब भी वो अपने आप का तो सबसेट है ही। ठीक है, तो वो भी एक रिलेशन होता। मतलब एक सेट से जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या है? रिलेशंस। अच्छा, एक चीज और आती है यहां पर कि भाई नंबर ऑफ रिलेशन हो कितने सकते हैं? वो कहते हैं कि भाई आपको मैंने दे दिया, एक सेट दे दिया ए और एक सेट दे दिया बी, बताओ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हैं? मतलब टोटल कितने आप रिलेशंस बना सकते हो? ये भी तो है ना। देखो एक बात याद रखिएगा, कभी अगर वो पूछ लेता है कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? आपको ये चेक करना है कि जो सेट ए दिया है और जो सेट बी दिया है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है हमारे पास 2। ठीक है, तो आपको पता है ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट को कहते हैं रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर्स में कितने एलिमेंट होते हैं? भाई कोई भी आप पेयर बनाओ, इसमें एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं। हमेशा 2 एलिमेंट के से ही एक पेयर बनता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितनी होंगी? 2⁴ 3 × 2, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब 2⁻6। 2⁻6, 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 64। मतलब इन दोनों सेट से हम 64 रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपको एक सेट दे रखा है ए जिसमें m एलिमेंट्स है और एक सेट दे रखा है बी उसमें n एलिमेंट्स है और आपसे पूछ लिया कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितनी है टोटल, तो वो कितनी होंगी? 2⁻mn। इस बात का आप ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देखता हूं। एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल। रिलेशंस लाइट हो गए, आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए इक्वल्स 1 2 3
टू सेट बी इज इक्वल्स टू 6 7 8 9 6 7 8 9। ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ, एक सेट दे दिया आपको A 1 2 3, दूसरा सेट दे दिया आपको B 6 7 8 9, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितनी है, मतलब कितनी रिलेशंस आप बना सकते हो। तो भाई सीधी सी बात है, देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B ये कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। ठीक है, तो टोटल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। भाई सीधी सी बात है, ऑर्डर्ड पेयर बनता है 2 एलिमेंट का, उसकी पावर NA इंटू NB, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, दैट इज 3 इंटू 4, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 12। अब मेरे लिए सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इतनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हो सकती हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। डोमेन और रेंज क्या होते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन आर। देखिए कोई भी आपको रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है, उन सारे एलिमेंट का सेट होता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर। वही लिखा मैंने, द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे डिनोट कर रखा है, ये क्या रखा है, डोमेन आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी अगर ऑर्डर्ड पेयर है किसी रिलेशन आर का, तो उसका जो ए वाले एलिमेंट्स होंगे उनका सेट क्या होगा, डोमेन होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कोई रिलेशन दे रखी है आर 3 1 5 7 2 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपसे कहते हैं कि डोमेन बताइए सर, या डोमेन आर, तो भाई सीधी सी बात है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके जो फर्स्ट वाले कंपोनेंट हैं, फर्स्ट वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो सेट होगा, मतलब 3 5 2, ठीक है, ये सेट होगा डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, किसी भी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो सेकंड वाले एलिमेंट हैं, उन सारे एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन आर। मतलब रेंज ऑफ अ रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल द सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स ऑफ रिलेशन आर। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं तो मैं बोलूंगा रेंज इज इक्वल टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन आर का, तो जो बी वाला एलिमेंट का सेट होगा वो होगा क्या, रेंज। ठीक है, इसके भी अगर मैं एग्जांपल दूं, एक रिलेशन दे रखा है 2 1 7 -9 8 2, ये दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया भाई रेंज बताओ, रेंज ऑफ आर, तो भाई जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हैं इनके जो आपके पास ये सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स हैं विद साइन, ठीक है, इन सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स का जो सेट होगा ये होगा आपके पास क्या, रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में पहले वाले जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का सेट है वो होता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, और सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स का जो सेट होता है वो होता है रेंज ऑफ रिलेशन आर। ठीक है, एक और चीज बता दूं मैं आपको, ये जो फॉर्म होती है किसी भी रिलेशन की, ये वाली, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। क्लास 11 में हमने सेट में पढ़ते हैं ना, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्टर फॉर्म, तो इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देख लूं, आपको क्या रखा है, इफ सेट ए, क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ए दे रखा है हमें 2 3 4 7, ठीक है, और हमें सेट बी दे रखा है, एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is defined as a relation from
सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स ए बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, राइट द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, मतलब इस रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, एंड ऑल्सो राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, मतलब आपको क्या रखा है, एक सेट ये दे रखा है, एक सेट ये दे रखा है। एक रिलेशन आर सेट ए से सेट बी में इस तरीके से डिफाइन है कि आर इक्वल्स टू आर है ए बी सच दैट बी इज डिविजिबल बाय ए एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो आपको क्या करना है, एक तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दूसरा डोमेन निकालना है, तीसरा रेंज निकालना है। ठीक है, चलिए हम करके देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए आपको रिलेशन निकालनी है आर, भाई ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ए बी, इस तरीके से बनाना है कि बी ए से डिविजिबल हो, बी क्या हो, ए से डिविजिबल हो। ठीक है, देखो भाई सीधी सी बात है, हमें पहले ए लेना है इसमें से, बी लेना है इसमें से। अगर मैं बी लेता हूं 3 तो ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं बी लेता हूं 4 तो ये 2 से डिविजिबल होगा, और इसी तरीके से यही 4 किससे डिविजिबल होगा, 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं 5 लेता हूं तो ये 5 सेट ए के किसी भी एलिमेंट से जो है डिविजिबल नहीं है, तो हम नहीं ले सकते कोई भी पेयर। अगर मैं 6 लेता हूं किसे, बी को, तो ए क्या होगा हमारा 2 हो सकता है क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरीके से 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो ये हो सकता है। क्या 6 किसी और एलिमेंट से डिविजिबल है पूरा पूरा? नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन आर। रोस्टर फॉर्म आ गई मेरे पास। अब मुझे कह रहा है कि भाई डोमेन निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा, डोमेन आर इज इक्वल टू इसके फर्स्ट वाले एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट 3, फर्स्ट वाला एलिमेंट 2, फर्स्ट वाला एलिमेंट 4, फर्स्ट वाला एलिमेंट 2, फर्स्ट वाला एलिमेंट 3, रिपीट भी नहीं करना, रिपीट नहीं करना। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर। अच्छा अगर मेरे को कह दे भाई, उसने कहा था ना रेंज भी निकालो, तो रेंज सेकंड वाले एलिमेंट 3 4 6, 3 4 6, भाई 4 4 दो बार आ रहा, 6 6 दो बार आ रहा, रिपीट नहीं करते किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, तो रिलेशन हमारी क्या आ गई, 3 3 2 4 4 4 4 2 6 3 6, डोमेन आ गया 3 2 4 या 2 3 4 जो भी है, और रेंज आर क्या आ गया 3 4 6। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, वो बता देता हूं। देखिए अगर आपको कोई एक सेट दे रखा है 1 3 5 और एक दूसरा सेट दे रखा है बी 2 4 8 9 और एक रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए से सेट बी में, वो है 1 2 3 4 3 8 5 2, कुछ इस तरीके से कोई रिलेशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको पता है जो रिलेशन आर होती है उसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट्स का जो सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, सेकंड वाले एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं रेंज। ठीक है, एक चीज रह गई थी कोडोमेन, जो सेट बी होता है इस पूरे सेट बी को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो ये बात हुई डोमेन और कोडोमेन की। अब मैंने आपको कुछ दे रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए हैविंग 3 एलिमेंट्स। अगर आपके पास एक सेट है ए, उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो उससे आप कितनी रिलेशंस बना सकते हो। आप कहोगे कि मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दिए उसमें 2 सेट लिए, एक ए एक बी, दे एक ही रहा हूं। तो जब एक ही सेट दिया होता है तो ए का काम भी वही सेट करता है और बी का काम भी वही सेट करता है, मतलब दोनों सेट सेम होंगे। ठीक है, अच्छा हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल इन सेट ए इक्वल टू 2 4 7 9। आपके पास सेट ए दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 7 9, इससे कितनी रिलेशंस पॉसिबल, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालनी है आपने। ठीक है, थर्ड है आपका अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए 1 2 3 टू सेट बी 4 5 6 7। एक सेट ए से बी में एक रिलेशन आर डिफाइंड है, तो आपको हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब आपको नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस बतानी है कितनी होंगी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है अ रिलेशन आर इज डिफाइंड इन सेट ए 1 3 5 7 9 सच दैट आर इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं कि ए प्लस बी करने के बाद या तो 10 है या 10 से लेस है, और ए जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट है, बी जो एलिमेंट है वो भी सेट ए का एलिमेंट है, मतलब दोनों एलिमेंट जो हमने सेट ए में से लेने हैं।
क्वेश्चन क्या है, पहला आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, दूसरा डोमेन निकालना है, तीसरा रेंज निकालना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कंफर्म कर दूंगा कि आपके आंसर सही है या गलत है। अब एक चीज और कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर कोई कमी है तो वो भी जरूर लिख के बताएं, हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस।